Good morning students. That class is related to business organization part सेकंड लेक्चर जो कि संबंधित है आपका क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आप लोगों के एमकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक एग्ज़ाम में। देखिए सबसे पहले 6 क्वेश्चन जो आपका है पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ऑपरेट्स थ्रू लाइसेंसिंग। मीन्स निम्न में से कौन सा व्यवसाय लाइसेंसिंग के माध्यम से, लाइसेंसिंग को हिंदी में बोलते हैं अनुज्ञापन के माध्यम से संचालित होता है। बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों के एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन रहा होगा थर्ड ईयर के एग्ज़ाम में। तो लाइसेंसिंग के थ्रू जो है आपका जो है क्वेश्चन जो बार बार हर जगह पर नेट जेआरएफ के परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, वहीं से कॉपी किया गया होगा। उसके बाद आपके वाइवा इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइसेंसिंग के माध्यम से संचालित होने वाला व्यवसाय बताइए। तो 4 ऑप्शन देखिए, फ्रेंचाइजिंग, दूसरा है आउटसोर्सिंग, तीसरा दिया गया है ई कॉमर्स और चौथा दिया गया है नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही है? फ्रेंचाइजिंग बिजनेस। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एक ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, हर एक एग्ज़ाम का आप लोगों में भी ये पूछा जाएगा, सभी लोग इसको जानते होंगे। बिजनेस थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड, मीन्स इंटरनेट के माध्यम से जो संचालित व्यवसाय है उसको हम क्या बोलते हैं? तो सभी लोगों को पता होगा ई कॉमर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ई कॉमर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी बोलते हैं। तो 4 ऑप्शन थे यहाँ पे, पहला ई कॉमर्स, सेकंड था फ्रेंचाइजिंग, सी था आउटसोर्सिंग, चौथा था नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो ऑप्शन सही है ऑप्शन ए इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 7। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ से पूछा जाता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8, 9, 10। आपके हर एक कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप लोगों के एमकॉम एंट्रेंस में डेफिनेटली रहेगा, 100% रहेगा। और वो चैप्टर पढ़ाया जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, फ्रॉम द नेम ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, व्यावसायिक संयोजन। बहुत ही बढ़िया चैप्टर। तो देखिए यहाँ पर, और हर एक एग्ज़ाम में कंपटीशन में नेट जेआरएफ, बीएड एंट्रेंस आपका, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, हर जगह पर यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो देखिए यहाँ पर ए बिजनेस अरेंजमेंट फॉर द मिनिमाइजिंग और एलिमिनेटिंग कंपटीशन इज कॉल्ड, मीन्स प्रतियोगिता को कम करने या समाप्त करने की व्यावसायिक व्यवस्था कहलाती है। तो क्या कहलाती है? देखिए ये ऑप्शन रेशनलाइजेशन, विवेकीकरण, दूसरा दिया गया है बिजनेस कॉम्बिनेशन, व्यावसायिक संयोजन, तीसरा दिया गया है साइंटिफिक मैनेजमेंट, चौथा दिया गया है ऑल ऑफ दिस। बहुत ही खतरनाक मोस्ट डेंजरस ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो जो कंपटीशन को मिनिमाइज करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए जो व्यवस्था होती है बिजनेस कॉम्बिनेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस कॉम्बिनेशन के नाम से, व्यावसायिक संयोजन के नाम से। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जैक्टली द फॉर्म ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन। देखिए निगेटिव में पूछा गया है, नॉट द फॉर्म ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, कौन सा प्रारूप नहीं है व्यावसायिक संयोजन का? तो देखिए यहाँ पर होल्डिंग कंपनी है, उसके बाद कार्टेल है, पार्टनरशिप है, साझेदारी है, और चौथा दिया गया है अमलगमेशन। तो इसमें जो पार्टनरशिप होती है दैट इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन, पार्टनरशिप इज़ द फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये व्यावसायिक संगठन का रूप है, ये संयोजन का रूप नहीं है। संयोजन में आप लोग पढ़ेंगे होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, कार्टेल, एसोसिएशन, अमलगमेशन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? दैट इज़ द फॉर्म ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये पूछा जाता है बार बार, कौन है कौन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है, बाकी किसके पार्ट हैं? फॉर्म ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन के। तो यहाँ से इंडिविजुअली भी पूछा जाएगा, एंड होल्डिंग कंपनी किसका पार्ट है, कौन सा बिजनेस संयोजन का फॉर्म है, कार्टेल किसका फॉर्म है, अमलगमेशन किसका फॉर्म है। तो ये किसका फॉर्म है? दैट आर ऑल द फॉर्म ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कार्टेल से रिलेटेड। कार्टेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म है आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन। कार्टेल इज़ द बिजनेस कॉम्बिनेशन इज़ द एरिया ऑफ, कार्टेल व्यावसायिक संयोजन के किस क्षेत्र से संबंधित है? एरिया मतलब क्षेत्र से संबंधित है। तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग यहाँ ऑप्शन रहते हैं आपके एग्जाम में। पहला प्रोडक्शन रहेगा, उत्पादन, दूसरा परचेज रहेगा, क्रय, थर्ड सेल्स, और चौथा रहेगा ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त में से संबंधित। तो कार्टेल जो है, जो
मार्केट में जो ट्रेडर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, सेल को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जो आपस में संयोग करते हैं, जो आपस में एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किस फील्ड से रिलेटेड होता है? वो सेल्स से रिलेटेड होता है, विक्रय से रिलेटेड होता है। तो ये कार्टेल भी आपका हो गया। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपके एग्जाम में, टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, व्यावसायिक संयोजन के प्रकार जो दिए गए हैं, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, वर्टिकल कॉम्बिनेशन, सर्कुलर कॉम्बिनेशन, डायगोनल कॉम्बिनेशन मीन्स शीर्ष संयोजन, लंबवत जिसको बोलते हैं, चक्रीय, विकर्णीय। तो ये सब भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन वहाँ से भी। तो ये आप लोगों का टोटल 10 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर all type of commercial examination point of view and especially for the MCOM entrance point of view। तो आपके MCOM में भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जब आप कंपटीशन फील्ड में आएंगे, TGT, PGT, नेट, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, सांख्यिकी अधिकारी, अकाउंटेंट, ऑडिटर एग्ज़ाम, हर जगह पर इन सब क्वेश्चन से आपकी भेंट होगी बार बार। तो अभी से ही आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए, तैयार रहिए कंपटीशन को बीट करने के लिए, क्योंकि असली जो है मेहनत जो है, जो एफ़र्ट है, प्रयास है, वहीं डिग्री कोर्स तो हो ही जाता है आसानी से। 1 नाइट फाइट में भी आप लोग आसानी से पास हो जाएंगे, एक रात पढ़कर भी। लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं है, यहाँ पढ़ना पड़ेगा पूरी ईमानदारी से। और आप लोग तो प्रमोट होते होते चले गए, यहाँ पर कोई कुछ पढ़ा नहीं है, बहुत ही कम ही लोग पढ़े हुए हैं ईमानदारी से। तो सभी कुछ आप लोगों को नए तरीके से पढ़ना है। तो ये सब आप लोग कमांड कर लीजिए इन सब पे। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक कंपटीशन में आप लोगों के MCOM एंट्रेंस में, वो आपका है मैनेजमेंट पार्ट, मीन्स प्रबंध, जिसको बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो जा रही है लेक्चर, वो किस पर रहेगा? मैनेजमेंट सब्जेक्ट के पर। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।